जैसा वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बता देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, दुकान पे जाना है, 1 किलो बेसन लेकर के आना है, आधा किलो आलू और आधा किलो प्याज। फिर आलू और प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके बेसन में डाल देना, फिर पानी डालना है और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद मिर्ची डालना है और फिर उसको मसलना है। फिर गरम तेल में छोटे छोटी लोई बना के उसमें डालना है, फिर धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक पकाना है और उसके बाद फिर छान के निकाल लेना है। गर्मा गर्म चाय के साथ पियो, मजा आ जाता है भाई साहब। बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, ये वीडियो बनाने की नहीं, पकौड़ा बनाने की रेसिपी थी। अबे साले, तब वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। भोजपुरी न्यू मूवी भाईजान रिव्यू। अरे कहना क्या चाहते हो? चंद जी, आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? इसके पीछे अभी सीबीआई लगाओ। इतनी बड़ी बड़ी जानकारी इसके पास आ कहां से रही है? कौन हो गद्दार? नहीं, मैंने पूरा खेत खरियान जर गया और भाई साहब पूछ रहे कि धुआं कहीं से उठ रहा था का? कैसा हालत हो गया है सर? काल है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आज हम एक बार फिर से आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए आ गया हूँ। बहुत दिन के बाद आया हूँ, तो सवाल भी बहुत ज्यादा लेकर के आया हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बढ़ते हैं सबसे पहले वाले सवाल की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल है ना, इस सवाल को सबसे ज्यादा लोगों ने पूछे हैं और वो सवाल ये है कि भाईजान में कौन कौन हीरो का रोल है? खेसारी, पवन, दिनेश, राय क्या अभिव्यक्त करें? ओके, बहुत ज्यादा कठोर हिंदी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। खैर, तो देखो बात यह है ना कि आज के 2 दिन पहले एक भोजपुरी के एक प्रोड्यूसर हैं निशांत उज्जवल, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मूवी के टाइटल अनाउंसमेंट का पोस्टर पोस्ट किया था और वो टाइटल है भाईजान। बट उस पूरे पोस्ट में कहीं पर भी कोई स्टार कास्ट मेंशन नहीं है। तो इसी को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, और इसमें भी 3 नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं, जिनमें से खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ। इन्हीं तीनों लोगों को लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से ही कोई हो सकता है। तो सेम यही सवाल मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने आज के Q&A के पोस्ट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। सवाल कर रहे हैं कि भैया ये जो भाईजान है इसमें हीरो कौन होगा? तो देखिए, ऐसा है ना कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ इसमें जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ ये सारी जानकारी मैं सोशल मीडिया से ही उठाता हूँ, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। फिर मैं उसको ऑथेंटिकेट करता हूँ कि भाई कितना सही है, ये कितना सच है, कितना झूठ है। अगर वो सच होता है तो उसी टॉपिक पर मैं अपने स्टाइल में एक वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपसे ज़्यादा कोई जानकारी मेरे पास है किसी भी फिल्म के बारे में, तो भाई ये ऐसा नहीं है। क्या? मैं इस पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, चाहे वो कोई सुपरस्टार हो या किसी सुपरस्टार का कोई पर्सनल आदमी हो, किसी के भी साथ मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। तो जो भी जानकारी आती है इंडस्ट्री से, मुझे लगता है कि मुझसे पहले आप लोग को ही पता चल जाता है, मुझे तो बहुत बाद में पता चलता है। और इसमें भी सेम वही है कि आपने भी एक पोस्टर देखा, मैंने भी एक पोस्टर देखा है, तो आप ही की तरह मैं भी गेस कर सकता हूँ कि कौन हो सकता है। बस, इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। ओके, तो रहने दो फिर। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं रोशन यादव। लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोअर होने पैसा आ सकता है? इंस्टाग्राम पे आपके चाहे जितने भी फॉलोअर हो जाए, इंस्टाग्राम आपको एक ढेला भी नहीं देता। हाँ, इंस्टाग्राम पे आप एक फेमस पर्सन है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है, ब्रांड अपना प्रमोशन करवाती हैं, तो वो ब्रांड पैसे देती हैं क्रिएटर को। और इसके लिए फॉलोअर का कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 लाख वाले फॉलोअर को भी ब्रांड स्पॉन्सर मिलता है और 1 करोड़ फॉलोअर वाले को भी मिलता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि 8, 10, 15, 20 फॉलोअर है तो भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कम से कम 50-60 हज़ार फॉलोअर से ऊपर हो तो नॉर्मली मिलने लगता है। ओके, खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं रामशीष राजभर। लिखते हैं, जंड जी, पवन सिंह की मूवी पावर स्टार 15 अप्रैल के आसपास आ रही है, जबकि ये महीना पूरा बॉलीवुड की वजह से सभी सिनेमा घर बुक रहेगा। ऐसे में फिल्म रिलीज करना क्या सही रहेगा? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल सही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? जब बड़े लोगों के साथ आप फाइट करोगे तभी तो बड़े लोगों में गिनती आएगी ना आपकी। पानी के बाहर खड़े होकर के तो आप तैरना नहीं सीख सकते ना। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में तो कूदना पड़ेगा ना, कि बाहर से ही सीख जाएंगे। बिल्कुल रिलीज करना चाहिए। कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं कि अरे भैया जब सब लोग सो जाएंगे तब चुपके से जाएंगे। फिल्म रिलीज कर रहे हैं, दिन दहाड़े रिलीज करेंगे, सीना ठोक के रिलीज करेंगे, उसमें क्या है? और अगर इसका डर है कि फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, तो पहले कौन सा झंडा गाड़े हैं? तब भी फ्लॉप होती थी, अब भी हो जाएगी, बट एक रिस्क तो लेकर के देखते हैं। अगला सवाल लिखने वाले हैं किंग कोबरा। किंग कोबरा, वाह,
अगर कोई भोजपुरी का हीरो पवन सिंह खेसारी लाल हिंदी मूवी में काम करें तो फिल्म चलेगा या नहीं? देखो ऐसा है ना कि अगर कंटेंट में दम होगा तो बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। देखो हिंदी की जो ऑडियंस है ना, अब वो स्टार बेस्ड फिल्मों को नकारना शुरू कर दिया है। ठीक है, सिर्फ स्टार के नाम से फिल्में चल जाती थी, अब वो नहीं हो रहा। अभी हाल ही में सलमान खान की एक फिल्म आई है सिकंदर। सलमान खान बड़े सुपरस्टार हैं, कंटेंट में दम नहीं है, लोगों ने शेर को धो के गधा बना दिया ना। तो वो स्टार बेस्ड जो फिल्में होती थी अब हिंदी में लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। कंटेंट बेस्ड फिल्में लोग मांग कर रहे हैं कि भाई कंटेंट बेस्ड फिल्में लेकर के आओ जिसमें बढ़िया कहानी हो, और जिन फिल्मों में कंटेंट बढ़िया आ रहा है वो फिल्में चल भी रही हैं। तो पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, कंटेंट में दम होगा तो बिल्कुल चलेगा, नहीं दम होगा तो लताड़ के फेंक देगी पब्लिक, और क्या। अगला सवाल लिखने वाले हैं हर्ष सिंह, लिखते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए किसने प्रेरित किया? पैसा। खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं अमित कुमार, लिखते हैं आपको क्या लगता है निरहुआ पवन खेसारी किसी एक मूवी में आ जाए अगर तो मूवी रिकॉर्ड बनाएगी क्या? बिल्कुल, अरे जलजला आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, कयामत आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, बहन खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। 3 मिलियन व्यू नहीं आएगा, टाइप करके देते हैं, बता रहे हैं। अगला सवाल लिखने वाले हैं एपी ऑफिशियल, लिखते हैं झंड जी भोजपुरी फिल्म कब बॉलीवुड की तरह कमाई करेगी? अरे जब बॉलीवुड की तरह फिल्म बनाने लगेगी तो बॉलीवुड की तरह पैसे भी कमाने लगेगी। तो इतना सा कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना यार। अगला सवाल लिखने वाले हैं प्रिंस PS शॉर्ट, लिखते हैं मेरा 2 छोटा सा सवाल है, किसी के पास पैसा आ जाता है तो क्या उसका रवैया बदल जाता है? दूसरा, लालच की सीमा क्या है? देखो भाई, लालच की कोई सीमा नहीं है। लालच की सीमा पैदा होने से शुरू होती है और यमराज की गाड़ी देखकर ही खत्म होती है। यह आपको बहुत छोटे से दूसरे वाले सवाल का जवाब था। पहले वाले सवाल का जवाब, सवाल यह है कि किसी के पास पैसा आ जाता है तो क्या उसका रवैया बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है भाई साहब, और बदलना भी चाहिए। आदमी के पास पैसा आया मतलब आदमी मेहनत किया, आगे और भी पैसा आएगा, इसके लिए उसको और भी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ये कहते हैं अरे उसके पास पैसा आ गया ना, बड़ा घमंड हो गया, मैं तो बदल गया, ये तो ऐसा वो तो ऐसा। मैंने क्या चाहते हो, को आपके साथ लोटा लेके खेत में हगने जाए? पैसा आया तो जिम्मेदारी भी तो आई उसकी खोपड़ी पे, उसको और भी तो पैसा कमाना है। और ऐसी बातें वही बोलते हैं ना जो जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाते। ठीक है, तो जो उखाड़ रहा है ना असल में ये उनसे जल रहे हैं, बदल वो नहीं गया है, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लिया है, वो समझ गया है कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या क्या है। और जो कुछ नहीं उखाड़ पाता वो यही सोचता है अरे वो तो बदल गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, बड़ी गर्मी आ गई, ऐसा वैसा। ठीक है, अगला सवाल लिखने वाले हैं ग्लोरी गौरव, लिखते हैं डियर झंडी जी, भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप भोजपुरी गाने का रोस्ट करते हैं, सही है। क्या आप अपने रोस्ट वीडियो के लास्ट में किसी अच्छे साफ सुथरे गाने की 2 सेकंड के लिए सही बजाकर सुनने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं क्या? अब आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आपके पास 2 बीघा खेती है, गेहूं कटने का सीजन है, कट भी रहा होगा, तो आप एक हंसुआ लेकर अपने खेत के पास बैठिए और हर आने जाने वाले लोगों के लिए एक बोझा काट करके बांध कर पकड़ा दीजिए। भैया इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना? क्या नहीं कर सकते? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी एक दुकान है, कोई 2 किलो चावल खरीदने आया तो उसके साथ में 1 बोतल सरसों का तेल तो फ्री दे ही सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं। क्या ये भी नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो बिजनेस है, घाटा हो जाएगा। ओके, तो मैं जो कर रहा हूँ ना भाई, ये भी मेरा बिजनेस है। ओके, खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं घुसती। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में 149 करोड़ तो सब सिंगर हैं भोजपुरी के, सबका गाना बजाते फिरूं मैं, सबका प्रमोशन करते फिरूं, यही काम बचा है मेरे पास, है ना? जिनका गाना आप रिकमेंड करने के लिए कह रहे हैं उनसे कहिए ना कि 50 तो गाना गा के तो पैसा कमाते ही हो, 1-2 गाना फ्री हम दे दो ना लोगों को कंपनी में। कहो ना, देते हैं वो। सबका अपना अपना बिजनेस है, अपना अपना काम है, अपना अपना धंधा है, सब अपने लिए काम करते हैं और अपने लिए पैसा कमाते हैं और अपने बैंक के अकाउंट में रखते हैं। नाराज मत होना कि इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है भाई, मेरा स्टाइल यही है बात करने का, समझाने का। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। विशाल बेदर्दी लिखता है झंड जी कुछ ज्यादा नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, जवाब प्लीज। देखिए, आज के 20 साल पहले जो आपने इमेजिन किया होगा ना भोजपुरी के भविष्य के बारे में, आज वर्तमान में वही है। और जो आगे 20 साल आप इमेजिन कर रहे हैं मत कीजिए, क्योंकि 20 साल बाद भी जो वर्तमान है भविष्य भी यही है। ठीक है, कुछ नहीं बदलने वाला। अगला सवाल लिखने वाले हैं मिस्टर हर शाह,
आई एम रियली सॉरी, स्पेलिंग है MRHAR। अब क्या पढ़ेंगे, आई एम रियली सॉरी आप देख लेना अपने हिसाब से। खैर लिखते हैं, भोजपुरी कमेंट्री में इस बार वो वाला मज़ा नहीं आ रहा क्यों? तो देखो भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो शुरू शुरू में अच्छी लगती हैं, ठीक है, बाद में वो कचरा लगने लगती हैं। असल में बात ये है ना कि भोजपुरी में जो कमेंट्री हो रही है IPL में, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि IPL में भोजपुरी में जो कमेंट्री हो रही है उसको आप सुनिए, आपको लगता है कि वो कमेंट्री है जो हो रही है, ठीक है, मस्ती मजाक के लिए एक बार अच्छा लग जाता है, आदमी थोड़ा हंस लेता है, मुस्कुरा लेता है, लेकिन सच में क्या उसे कमेंट्री कहेंगे आप? एक नॉर्मल कमेंट्री कैसे होती है कि फलाने ने गेंद फेंकना शुरू किया और फलाने बैट्समैन ने, और बहुत अच्छा शॉट था जिसको आप साइड में ढकेल दिया, दैट्स इट। बट भोजपुरी की कमेंट्री कैसे होती है? अरे भैया मरला हो, देखा देवरिया जाके गिरा खरियानी में, अरे गेहुआ लताड़ दिया हो, ये क्या है भाई साहब? ठीक है, मीम्स बनवाने के लिए एक बार के लिए ठीक है, अच्छा लगता है। जैसे शुरुआत जब हुई थी तो उस समय बहुत मीम्स बने थे, लोगों ने सोचा कि हाँ भाई चलो मस्ती मजाक के लिए बंदा बोल रहा है, लेकिन हर बार आप वही करोगे तो लोग ये सच में बेवकूफ़ है यार, ये तो गंवार है ये सब। हम तो समझ रहे थे कि मजाक के लिए इस तरह से ये बोल रहा है, बाद में ठीक है कमेंट्री भी करेगा, लेकिन आप पूरी कमेंट्री सुनो, पूरा मैच खत्म हो जाता है, लोग कमेंट्री कभी नहीं करते, सिर्फ वही मरल तो खरियानी में जाग गिरल, तो गोरखपुर जाग गिरता, तो भभुआ पहुंच गई, तो देवरिया पहुंच गई गे ना। आपको लगता है ये कमेंट्री है? ये गंवारपने का सर्टिफिकेट है, ठीक है। अरे कभी तो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड कमेंट्री कर लो, थोड़ी सी प्रोफेशनल बातें कर लो। वही थरिया में खैली तो जा खेतवा में हक दिहली तो लोटा लेके भगली, क्या है ये सब? अगला सवाल लिखने वाले हैं विक्की यादव, लिखते हैं हम बहुत ही अच्छी फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक कैसे पहुँचाएं? भारी समस्या है रे बाबा, है ना। एक काम करो आप, एक बड़ा सा वो क्या बोलते हैं, हाँ कमर्शियल फ्लाइट बुक करो है? उसमें ठूस के सीधा उनके घर पे लैंड करवा दो। नहीं मैंने जब से मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ 25 बार बता चुका हूँगा, लेकिन वीडियो नहीं देखना है इन लोगों को, हर वीडियो में से वही कमेंट करना है। अगला सवाल लिखने वाले हैं सूरज कुमार यादव, लिखते हैं झंड जी नमस्ते, आप अपने YouTube के पैसे से कितने गाड़ी लिए हैं, कितना घर लिया है आज तक, क्या क्या है? अरे भाई हम लोग इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं। यूट्यूबरों में भी 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, एक अमीर यूट्यूबर, एक गरीब यूट्यूबर, एक महागरीब यूट्यूबर। तो हम लोग महागरीब यूट्यूबर में आते हैं, ठीक है। हम लोग जितना कमाते हैं उससे घर का खर्चा ही चल जाए वही बड़ी बात है। हाँ लेकिन फिर भी 6 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो उन 6 साल से पहले जो मेरी लाइफ थी, जो मैं वो लेबर का काम करता था उस वक्त, तो उससे थोड़ी सी लाइफ बेटर हुई है यूट्यूब पे आने से। वो धूप में जलना मरना वाला हिसाब किताब थोड़ा सा कम हुआ है। अब रूम में एसी है, रूम से निकलो तो गाड़ी में एसी है। और हाँ, गाड़ी की बात आई तो मैंने यूट्यूब के पैसे से अभी तक 2 4 व्हीलर लिया हूँ, जिसमें से एक नया है और एक पुराना है सेकेंड हैंड। और यूट्यूब के पैसे से मैंने 3 स्कूटी ख़रीदा हूँ, क्योंकि मैं बाइक नहीं चला पाता तो मैं स्कूटी चलाता हूँ। तो मैंने स्कूटी ख़रीदा है, जिनमें से एक स्कूटी मैंने बेच दिया है, अभी भी मेरे पास 2 स्कूटी है। घर की बात करें तो हाँ, गांव में 2-2 फ्लोर के 2 घर हैं, जिनमें से एक अभी हाल ही में बना है, 10-15 दिन हुआ। ज़मीनें भी 2 जगह पर ख़रीदे हैं, वहाँ भी घर बनाएंगे। बट ये जो घर और ज़मीन है ये मेरे यूट्यूब के पैसे से नहीं है। हाँ, यूट्यूब का भी कुछ पैसा है और मेरे भाई भी कमाते हैं, मतलब पूरा फैमिली का कंट्रीब्यूशन से वो सब घर ज़मीन वमीन जो भी होता है वो सब होता है। लेकिन मैं अपने पर्सनल शौक़ के लिए मैं यूट्यूब के ही पैसे से लेता हूँ, जैसे कि गाड़ी स्कूटर ये सब। तो गाड़ी के मामले में मेरे पास 2 4 व्हीलर है और 2 स्कूटी है। तो बस यही है, यूट्यूब पर आने से भाई थोड़ी सी लाइफ आसान जरूर हुई है, ठीक है। खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं सचिन TR, लिखते हैं भाई भोजपुरी टीवी चैनल्स भोजपुरी मूवी का राइट्स खरीद रहा है तो भोजपुरी फिल्म मेकर्स का पैसा रिकवर हो रहा है, या फिर वीडियो में आप बोलते हो कि टीवी चल रहा होता है, मूवी देखता कोई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो ऑडियंस भी चेंज होगा, और अगर कोई इनकी चैनल्स को टीवी में ओपन भी नहीं करेगा तब प्रोड्यूसर क्या करेंगे? तब यूट्यूब है ना,
यहाँ से कमाएंगे। देखो ऐसा है ना कि टीवी कभी बंद नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि टीवी का क्रेज़ कम हो जाएगा और हो ही गया है, लेकिन टीवी बंद नहीं होगा कभी। इसकी वजह यह है ना कि टीवी जो है वो घर के डेकोरेशन का एक पार्ट है। घर में सब कुछ है तो एक टीवी क्यों नहीं होगा। तो हर घर में लोग देखने वाले नहीं हैं तो भी टीवी लगा रहता है, टीवी चलता रहता है, लोग बातें करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, टीवी चलते रहता है। बहुत ज़्यादा बिजली भी तो नहीं लेता टीवी। तो जो टीआरपी जीआरपी नापी जाती है वो ऐसे नहीं नापी जाती कि आप उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बल्कि ऐसे नापी जाती है कि चल रहा है तो वो चलते रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला, कोई देखे या ना देखे। बाकी रही बात बजट रिकवर करने के, तो यूट्यूब पर रिलीज़ करेंगे, जितना बजट रिकवर होगा उसी हिसाब से फिर फिल्में बनेंगी। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं अमित शर्मा। लिखते हैं, झंड जी मेरा सवाल ये है कि आप रवि किशन बोलते रहते हैं हमने भोजपुरी में अच्छे अच्छे मूवी दिए हैं, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि रवि किशन की एक फिल्म जो सुपरहिट हो वो भी सिंगल रवि किशन की फिल्म हो प्लीज़। तो भाई देखो, रवि किशन की तो मैंने कोई ज़्यादा फिल्म देखी नहीं है, एक ही फिल्म देखी है गंगा, और उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन थे, गंगा नाम था या गंगोत्री नाम था, याद नहीं है। तो वही फिल्म हमने देखी है, उसके अलावा मैंने रवि किशन की कोई फिल्म नहीं देखी है, तो मुझे उनकी फिल्मों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता इनकी फिल्मों के बारे में, तो बाकियों को क्या घंटा पता होगा। बाहर के जो पॉडकास्टर हैं जो इन लोगों की पॉडकास्ट करते हैं वो भी कई सुनी बातें ही अपने पॉडकास्ट में दोहराते हैं, उनको भी नहीं पता है कि बंदा जो बैठा है इसने कितनी फिल्में की हैं, कौन कौन सी फिल्में इसकी हिट हैं। कोई एक फिल्म का नाम उसको नहीं पता उस पॉडकास्टर को। इतने फेमस हैं ये लोग, इतना भोजपुरी को बनाए हैं ये लोग, ठीक है। जिस पॉडकास्टर को ये इंटरव्यू दे रहे हैं उसको तक नहीं पता है इनकी किसी भी फिल्म के बारे में, और वहाँ पर बैठ करके ये लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, हमने बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किए हो भाई भोजपुरी में लहंगा चोली उठाने के सिवा। हाँ ठीक है, भोजपुरी से बाहर आपने साउथ में बहुत कुछ किया है, बॉलीवुड में भी किया है, उसका श्रेय आप ले कि हाँ हमने किया है, और उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बाहर के लोग भी जानते हैं कि हाँ रवि किशन कौन है और उसने क्या क्या किया है, बॉलीवुड में क्या किया है, साउथ में क्या किया, पता है भोजपुरी में क्या किया, भोजपुरी वालों को नहीं पता, बाहर वालों को तो छोड़ ही दो। अगला सवाल लिखने वाले हैं विकास मसरक छपरा, यही नाम है, नाम कुछ गलत बोला हूँ तो हम रियली सॉरी। लिखते हैं, झंड जी मेरे मन बहुत दिन से एक सवाल उठ रहा है, आज पूछ रहे हैं। हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि भोजपुरी के यूट्यूबर जितना होशियार चालाक होते हैं उतना भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेकर काहे नहीं होते। अरे बहुत होशियार होते हैं भाई, आपको क्या पता है, इतने होशियार हैं कि उनको पता है कि मुझे फिल्म में कितना पैसा लगाना है कि वो रिकवर हो जाएगा। इतने होशियार हैं कि वो 25 लाख से 50 लाख की फिल्मों को 2 करोड़ का कैसे बताना है। तुम्हें क्या बेवकूफ़ लगते हैं वो? जिन फिल्मों का देश में कहीं कोई डिमांड नहीं है उन फिल्मों से 2 रुपया कमा लेना बेवकूफ़ लगते हैं तुमको? बहुत होशियार हैं, ठीक है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं मोहम्मद राशिद। लिखते हैं, झंड जी खेसारी या पवन का एल्बम सॉन्ग कितना मिलियन चलेगा कि लागत रिकवर हो जाएगा? आपके सवाल पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो सॉन्ग का बजट क्या है, यानी कि लागत क्या है, तभी तो मिलियन में काउंट करेंगे ना कि कितने मिलियन में इतना लागत रिकवर हो जाएगा। हर गाने का अलग अलग बजट होता है, एक ही बजट के सारे गाने नहीं होते, ठीक है। गाने 2 लाख की बजट के भी आते हैं, 4 लाख के भी बजट के आते हैं, 5 लाख के भी बजट के आते हैं, 10 लाख के भी बजट के गाने हैं, 20 लाख के भी बजट के गाने हैं। तो जरूरी ये है जानना कि पहले कि उस गाने का लागत असल में है क्या। 10 मिलियन व्यूज पर एवरेज 4-5 लाख रुपए आ जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लो कि आपका बजट कितना है, कितने में रिकवर हो रहा है। ओके, खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं टेक्निकल सानी। लिखते हैं, पटना से पाकिस्तान फिल्म सुने थे अच्छी फिल्म बन रही है, उसका शूटिंग इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया? आप बताते कैसी फिल्म बनी होगी? जितने भी दिन में बनी है ज़्यादा ही टाइम ले लिया इन लोगों ने। भोजपुरी फिल्म तो 15-15, 20-20 दिन में बन के तैयार हो जाती है, तो उस हिसाब से तो ज़्यादा ही समय लिया इन लोगों ने, लगभग 1 महीने लग गए थे बनाने के लिए। देखो क्या है ना कि कोई भी भोजपुरी फिल्म हो, कोई भी आपसे कहे बहुत अच्छी है, इतिहास रच देगी, में इतना बजट है, ये है वो है, आप अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि फिल्म भोजपुरी है और बनेगी भी उसी हिसाब से, ठीक है। खैर अगला सवाल, ओ ख़त्म हो गया। खैर तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।